दो लीडर हैं छत्तीसगढ़ में इस समय जो दो तरह के संदेश देना चाह रहे हैं। पहले लीडर हैं श्री सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव जी, जो बार बार कह रहे हैं कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ। इलेक्शन के पहले भी कह रहे थे, अब इलेक्शन के बाद भी कह रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा और अगर नहीं बना तो ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पिछली बार जो उनके साथ उनके अनुसार जो 2.5 साल वाली बात पूरी नहीं रखी गई थी, उसका इस बार उन्हें कुछ ना कुछ दिलासा दिया गया होगा। ये संदेश वो अपने होने वाले भावी एमएलएज में देना चाहते हैं कि इस बार इतना आसान नहीं है इनकम्बेंट का सीएम बनना। मैं अभी रेस में हूँ। मौका तो आखिरी है बनने का। ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। और जो काम मिलेगा मतदाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। मन की भावनाएं हैं, मन में रखा है, तो उससे बड़ी चीज़ क्या है? वो तो मिल ही गया। बाकी तो भौतिक रूप से काम करने का मौका है, मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। मैं भी चाहूँगा कि जिस स्थान पे काम करने का मौका मिले करके देखूं। विधायक था तो विधायक के रूप में काम किया जितना कर सकता था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला तो वहाँ जो मैं कर सकता था मैंने अपना योगदान दिया। मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो मंत्री के रूप में विभागों में जो भी कर सकता था अपनी सीमित क्षमताओं के अनुरूप मैंने किया। आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं अपनी इस क्षमता के हिसाब से जरूर करूँगा। तो वो रेस में है या नहीं है ये तो शायद हाईकमांड डिसाइड करेगा। लेकिन एक चीज़ डिसाइड हो जाएगी, अगर सीटें बहुत कम आई, कांग्रेस की सरकार बनी भी और सीटें कम आई 50 के आसपास, तो सिंहदेव जी की के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सीटें अगर 55-60 और ऐसी ऊपर आ गई तो आप कैसे भूपेश बघेल को फिर से सीएम बनने से रोकोगे कांग्रेस के अंदर? दूसरे जो लीडर हैं जो ये कह रहे हैं कि वो दूसरी तरह की बात कर रहे हैं, वो हैं श्री अरुण साव। वो कह रहे हैं कि हमने एक लिस्ट बना ली है ब्यूरोक्रेट्स की, बाबुओं की और कलेक्टर और तहसीलदार एसडीएम वगैरह की, जो करप्ट थे और जिन्होंने व्यवस्था का साथ दिया है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, यानी करप्शन में साथ दिया है जिन लोगों ने, उनकी एक लिस्ट बना ली है। अब इस तरह की बातों के सिर्फ दो मतलब होते हैं। एक तो या तो आप धमका रहे हो कि अगर हम पावर में आए तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो तो आप साफ शब्दों में कह रहे हो, लेकिन संदेश क्या देना चाहते हो आज इलेक्शन के रिजल्ट आने के पहले कि भाई हमारे साथ आ जाओ जिसको आना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी करप्ट ऑफिसर्स हैं या जिनकी भी ये लिस्ट बनाई जाएगी, आप देख लेना, यही सबसे अच्छी पोजीशंस में रहेंगे अगर भाजपा गवर्नमेंट आ गई तो। भाजपा ही क्यों, अगर कांग्रेस ने भी इस तरह की लिस्ट बनाई थी 2018 में और बहुत से लोगों को टारगेट किया था, आप सब जानते हैं कि वो आज और पिछले 5 साल में कितनी अच्छी पोजीशंस में रहे। तो करप्ट कर्मचारी या ऑफिसर जो होता है वही आज की सरकारों को पसंद है। तो इस तरह की बातें करना इलेक्शन रिजल्ट आने के पहले, ये साव जी को सोच समझकर करना चाहिए और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी भी एक समय कह रहे थे कि हम वल्लभ भवन के आरएसएस के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं जो आरएसएस के मेंबर्स हैं या सहानुभूति रखते हैं, उनकी लिस्ट बना रहे हैं। 15 महीने की गवर्नमेंट आई तो 15 सेकेंड भी उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा, ना उस लिस्ट के बारे में कोई ध्यान दिया, ना बात करी। तो ये सब चुनावी जुमले हैं असली, इन पर ध्यान ना दें, ना आप दें, ना अफसर और कर्मचारी दे रहे हैं। तो दोनों बातें अपन अपन देखते हैं अब आगे आने वाले 15 दिनों में। 3 तारीख को तो रिजल्ट आ जाएंगे, सिंहदेव साहब का क्या होता है और साव जी की धमकियों का क्या होता है। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।